नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप स्टॉक के बारे में। अदानी ग्रुप स्टॉक के बारे में बात करें तो अदानी के 8 शेयरों के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और बाकी 3 स्टॉक हमें रिकवर हो चुके हैं। तो देखा जाए तो बाकी 3 स्टॉकों के अंदर में थोड़ी बहुत रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। अभी फिलहाल लाइव मार्केट के अंदर हम वीडियो बना रहे हैं तो देखा जाए तो अदानी विलमार के अंदर 0.40% की तेजी देखने को मिल रही है। सांगी सीमेंट के अंदर 0.50% की तेजी देखने को मिली और अदानी पोर्ट के अंदर देखा जाए तो 0.07% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो अदानी इंटरप्राइज के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है -0.49% की। एनडीटीवी की बात करें तो एनडीटीवी के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है -62% की। और एटीजीएल स्टॉक के बारे में बात करें तो एचटीसीएल स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है -1.3% की गिरावट देखने को मिली है। अदानी ग्रीन के बारे में बात करें तो अदानी ग्रीन भी हमें -1.34% की गिरावट देखने को मिली है। अदानी पावर के बारे में बात करें तो अदानी पावर के अंदर भी हमें -1.44% की गिरावट देखने को मिल रही है। और एसीसी के बारे में बात करें तो -1.67% की हमें गिरावट देखने को मिली। अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करें तो अंबुजा सीमेंट के अंदर भी हमें -2.41% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अदानी सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो अदानी सॉल्यूशन के अंदर भी आज के दिन हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। -3.36% की हमें अदानी सॉल्यूशन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के पीछे कौन सी वजह आ रही है, कौन सी किस वजह से स्टॉक हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी क्या है कि अदानी शेयर है, अदानी ग्रुप शेयरों के अंदर हमेशा हमें वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। स्टॉक हमें काफी अप और डाउन भी स्टॉक होते हुए देखने को मिलता है। कभी कभी स्टॉक डाउन होते हुए भी हमें अप और शाम के टाइम अपर मोमेंटम भी देते हुए स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो अदानी की अगर आप निवेशक हो तो आपको तो अदानी का ये मालूम ही होगा कि अदानी के शेयर वॉलिटिलिटी करते हैं, बहुत ज्यादा हमें अप और डाउन आते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस ग्रुप से बारे में बात करें तो इस ग्रुप के ऊपर इलेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इलेक्शन के बारे में बात करें तो इलेक्शन का इस ग्रुप पर काफी इफेक्ट पड़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। इलेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट कोई भी है, अगर अभी देखा जाए तो अगर ऑपोजिट सरकार आती है, जैसे कांग्रेस सरकार आती है स्टॉक में, तो स्टॉक हमें हल्का सा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर बीजेपी सरकार आई तो स्टॉक हमें 100% अपर मोमेंटम की ओर जाते हुए देखने को मिलेगी। तो अब एग्जिट पोल के अनुसार कई बार हमें कांग्रेस का बताया जा रहा है, कई बार बीजेपी का बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार स्टॉक भी हमें अप और डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है, अगर बीजेपी के ऑपोजिट सरकार अगर पावर में आ जाती है तो भी स्टॉक को समथिंग 1 मंथ या 2 मंथ के लिए स्टॉक पर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। हल्का सा स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा, फिर वापस स्टॉक हमें अपर साइड जाते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर आ जाती है, अगर कोई भी गवर्नमेंट पावर में आ जाती है तो हर एक बिजनेसमैन के हर एक गवर्नमेंट से सेटिंग होती है अपनी अपनी। तो देखा जाए तो अगर कांग्रेस सरकार भी पावर में आएगी तो ही अदानी को प्रॉफिट है, और बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो अदानी को अदानी को फुल प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अभी करंट जो सरकार चल रही है, अगर वही वापस पावर के अंदर आ जाती है तो यहाँ पर अदानी पर काफी इफेक्ट पड़ेगा और अदानी में के अंदर काफी देखा जाए तो यहाँ से स्टॉक वापस 100% रिकवर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर पिछले इलेक्शन 3 स्टेट या 4 स्टेट इलेक्शन देखा जाए तो 3 स्टेट के अंदर बीजेपी सरकार आई, जो गवर्नमेंट पावर के अंदर चल रही है वो गवर्नमेंट हमें आते हुए देखने को मिली। तो उस गवर्नमेंट की वजह से स्टॉकों ने 100% का रिटर्न दिया। तो इसी प्रकार 4 जून को जो नतीजे आएंगे तो उस नतीजों के अनुसार देखा जाए तो स्टॉक पर हमें प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और आने वाली गवर्नमेंट के अंदर देखा जाए तो अगर बीजेपी सरकार आ जाती है, अगर जो पावर में चल रही वो गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो फिर स्टॉकों के अंदर हमें 100% तक का जंप देखने को मिल सकता है। और देखा जाए तो अभी एग्जिट पोल और काफी हद तक देखा जाए तो जो अभी गवर्नमेंट चल रही है वही गवर्नमेंट आने की संभावना 99% हमें वही गवर्नमेंट आने की संभावना देखने को मिल रही है। अगर सही आंकड़ों से यही गवर्नमेंट वापस पावर में आ जाती है तो वही आंकड़े हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे, निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलेगा, सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। कि बहुत ज्यादा हमें उछाल मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। इससे ये होगा कि इस गवर्नमेंट के बजट वगैरह देखा जाए, जो भी इस गवर्नमेंट गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है स्टॉक मार्केट को। गवर्नमेंट काफी बजट भी ला रही है स्टॉक मार्केट के लिए, बिजनेस को
काफी अफेंड करी है, गवर्नमेंट काफी हेल्प करी है इन मार्केट मतलब बिजनेसमैन को। इस कारण इस स्टॉक के अंदर हमें जंप देखने को मिल सकता है। और ये अप डाउन होता रहता है स्टॉक। अगर आप अदानी के स्टॉक को तो आप होल्ड करके बैठ जाइए, आप समथिंग 6 मंथ और होल्ड करके रह जाओ इस स्टॉक को, आपको ये स्टॉक 100% तक का रिटर्न निकाल के दे देंगे। सो ऑल ओवर देखा जाए तो ये वॉलेटिलिटी बढ़ती रहती है, घटती रहती है, इससे हमें घबराना नहीं है। और निवेशक अगर आप देखा जाए तो फंडामेंटल के तौर पर स्टॉक हमें बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अदानी सॉल्यूशन के रिजल्ट आए वो भी बेहतर आए, एटीजीएल के रिजल्ट आए वो भी सामान्य आए, अदानी पावर के रिजल्ट आए वो भी हमें सामान्य आते हुए देखने को मिले। मतलब कि जो गिरावट, जो रिजल्ट ऐसा आना था वैसा स्टॉक आया नहीं। धीरे धीरे करके कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, एटीजीएल अपना बिजनेस बढ़ा रही है, अदानी पावर अपने पावर सेक्टर के अंदर बिजनेस बढ़ा रही है देखा जाए तो। और पोर्ट के अंदर देखा जाए तो अदानी अपने पोर्ट विदेशों में जा जाके ओपन कर रहा है। तो धीरे धीरे करके हमें काफी हद तक अदानी मतलब कि सेबी अदानी को नोटिस दे रहा है और अदानी अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है और जो भी मतलब कि आरोप लगे उस आरोपों को भी खारिज कर रहा है। सो ऑल ओवर कुछ तो बात है कंपनी के अंदर, या तो कुछ तो कंपनी को सपोर्ट करें, विद फॉरेन निवेशक है वो भी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आने वाले जो विदेशी निवेशक है, अमेरिका के न्यूज़पेपर के अंदर भी अदानी को सपोर्ट करता हुआ देखने को मिला। तो देखा जाए तो अदानी को गिराने की साजिश की थी और यहाँ पर साजिश में विफल हुए सब। विपक्ष भी देखा जाए तो विफल होता हुआ हमें देखने को मिला। और आने वाले टाइम में अगर ये करंट जो गवर्नमेंट चल रही है, अगर वो गवर्नमेंट पावर में आ जाती है तो वापस स्टॉक हमें वापस 4,000 रुपए के लेवल भी दिखा सकते हैं। जो 4,000 या 3,000 रुपए के लेवल से स्टॉक गिरे तो वहीं पर वापस स्टॉक हमें जाते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। आप अदानी पे भरोसा रखिए और अगर आप फंडामेंटल पे स्टॉक मार्केट में आए हो, अगर आप फंडामेंटल पे भरोसा रखते हो तो अदानी के सारे शेयरों के फंडामेंटल के तौर पर देखा जाए तो स्टॉक काफी बेहतर है। सो थैंक यू गाइस।